ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये है क्या? पहला है बेटा असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला काम है किसी भी कॉस्ट का पता लगाना। असर्टेनमेंट का मतलब होता है पता लगाना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो हर एक प्रोडक्ट के कॉस्ट का पता लगाना। जैसे जॉब, प्रोसेस और ऑपरेशन बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग ETC। यानी कि बेटा यहाँ पर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पहला मकसद होता है वो होता है हर एक प्रोडक्ट के कॉस्ट का पता लगाना। और इसके लिए हम लोग जॉब, प्रोसेस या और भी मेथड जो होती है डिफरेंट मेथड वो कॉस्टिंग में यूज़ करते हैं, और ये सभी मेथड के ज़रिए हम हर एक प्रोडक्ट के कॉस्ट का पता लगाते हैं। दूसरा है कॉस्ट एस्टिमेशन। बेटा कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब वो खर्चा भी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, तो उसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाते थे हम लोग। कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब होता है कॉस्ट एस्टिमेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइन ऑफ कॉस्ट। प्री डिटरमाइन का मतलब बेटा हुआ पहले से ही हम किसी कॉस्ट का पता लगा रहे। कॉस्ट एस्टिमेशन जो होता है बेटा वो होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी कॉस्ट का पता लगाते हैं इन एडवांस फॉर आउटपुट। हम लोग जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं या कोई ऑर्डर मेरे को मिला है उसके लिए हम लोग एडवांस में ही पहले से उसका कॉस्ट का पता लगा लेते हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन। दिस एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। बेटा ये इस तरह के एस्टिमेशन हमें ज़रूरत पड़ता है कोटेशन ऑफ द प्राइस। कोटेशन ऑफ द प्राइस का मतलब हुआ बेटा जैसे हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताते हैं कि भैया इस चीज़ को बनाने में मेरे को इतना लगेगा, तो उसे कहते हैं कोटेशन ऑफ प्राइस। और टेंडर प्राइस, अगर हम किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो हमको पहले से ही ये कंपनी को बताना पड़ेगा कि भाई हम जो आपसे काम करना चाहते हैं उसमें मेरा इतना पैसा लगेगा, जबकि वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो आप पहले से इस तरह कॉस्ट का पता लगा लेते हो, और ये मदद करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा है कंट्रोल कॉस्ट। कंट्रोल कॉस्ट का मतलब होता है बेटा कॉस्ट का मिसयूज को रोकना बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। बेटा हम लोग कॉस्टिंग में बहुत सा टेक्निक यूज करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और मार्जिनल कॉस्टिंग। ये जो हम नाम यूज किए बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग टेक्निक है, और ये आप 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे। ये सभी टेक्निक को जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या देखते हैं, इम्प्रूविंग इफ़िशियंसी। सबसे पहली बात है मजदूरों के काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है। रिड्यूसिंग द अननेसेसरी ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो खर्चा जो ज़रूरी नहीं है वो तमाम खर्चा कम हो जाती है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल रुक जाता है। तो इस तरीक़ा से कंट्रोल कॉस्ट भी किया जाता है कॉस्टिंग के जरिए। 5वां पॉइंट है असिस्ट ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ये मैनेजमेंट को मदद करता है, कैसे देखिए, इट प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू टेक द करेक्ट डिसीजन। बेटा ये मैनेजमेंट को जितनी ज़रूरत हो उतना इंफॉर्मेशन देता है, जिसके ज़रिए मैनेजमेंट समय समय पे सही डिसीज़न लेता है। मैनेजमेंट फॉर्मुलेट द फार्मूला, मैनेजमेंट फार्मूला बनाता है, मेथड बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बेस पे वो फार्मूला और नए नए मेथड बनाता है, और ये दे बिकम सक्सेसफुल इन द कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट। इसके बाद मैनेजमेंट जो है वो अपने काम में सक्सेस हो जाता है कंट्रोल ऑफ कॉस्ट में, यानी कि कॉस्ट का कंट्रोल करने में सक्सेस हो जाता है।
कंट्रोल कैसे करता है? सबसे पहले बेटा वेस्टेज ऑफ मटेरियल को रोकता है, जो वर्कर इफ़िशियंसी नहीं है उसको निकाल देता है, और जो वर्कर काम करने में कैपेसिटी अच्छा रखता है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है, उसका प्रमोशन करता है। 5वां पॉइंट, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है बेटा जो हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। बेटा सबसे पहली बात ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, ETC आर रिक्वायर्ड। बात सही है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाएंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए रॉ मटेरियल की, WIP की, फिनिश गुड की, ये सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये स्टॉक जो है करेक्टली वैल्यूड अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये सभी स्टॉक जो है बेटा सही तरीके से निकाला जाता है किसके अंदर? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। वी कैन से दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलमोस्ट डिपेंड अपॉन द कॉस्ट अकाउंटिंग। हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करती है।